मैं पी एस संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन पंजाब। जैसे कि हम सबको पता है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जो हैं वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर और नेपाल बॉर्डर के ऊपर, चाइना बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी कर रहे हैं। और सीआरपीएफ जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी कर रही है। और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों की जो ड्यूटी है वो बहुत सख्त ड्यूटी है। वो अपने परिवारों को अपने पीछे घर में छोड़ के अपने हिंदुस्तान की सिक्योरिटी करते हैं। और ये देखने में आया है कि कुछ कारणों की वजह से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों को अंदरूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि जो डाटा देखा गया है, पिछले 5 सालों के अंदर 2020 से लेकर 2024 तक तकरीबन 730 सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो खुदकशी कर चुके हैं। इतने जवान तो जब कहीं लड़ाई लगती है तब नहीं मारे जाते। इसका क्या कारण है? क्यों सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जो है खुदकशी कर रहे हैं? किन कारणों से उनको अपनी राइफल से खुद को गोली मारनी पड़ती है? वो जवान क्यों इतना मजबूर हो जाता होगा जिसने कि वो राइफल जो है वो दुश्मन को मारने के लिए पकड़ी हुई है, पर वो इतना मजबूर क्यों हो जाता है तो वो उसी राइफल से, उस राइफल की बैरल का जो मुंह है वो अपनी छाती की तरफ तान के इस दुनिया से अलविदा हो जाता है। अभी पिछले दिनों में, कुछ ही दिनों के अंदर, अभी 10 नवंबर 2024 को कांस्टेबल निर्मल पाल सिंह ने, जो कि 61 बटालियन सीआरपीएफ का श्रीनगर में तैनात था, उसने अपने आप को गोली मार के खुदकशी कर लिया। उसके बाद 19 नवंबर 2024 को सब इंस्पेक्टर शिशुपाल सिंह, जो कि मध्य प्रदेश में सीआरपीएफ के ट्रेनिंग सेंटर में तैनात था, उसने दरख्त के साथ लटक के फंदा लगा के खुदकशी कर लिया। और अभी रिसेंटली 3 दिसंबर 2024 को कांस्टेबल परमवीर सिंह, जो कि 178 बटालियन सीआरपीएफ में श्रीनगर में शोपियां एरिया में तैनात था, उसने भी राइफल से गोली मार के सुसाइड कर लिया है। इस सुसाइड के केसेस के अलावा पिछले 5 साल के अंदर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के तकरीबन 48,000 जवान जो है वो वॉलंटरी रिटायरमेंट चले गए हैं। और तकरीबन 8,000 जवान जो हैं वो सर्विस से रिजाइन करके चले गए हैं। तो मेरा ये कहना है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में सुसाइड केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? वॉलंटरी रिटायरमेंट क्यों जवान जा रहे हैं? रिजाइन क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कुछ कारण तो होंगे। उन कारणों के ऊपर, उन कारणों का पता लगाने के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को देखना पड़ेगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के डायरेक्टर जनरल्स, उनको देखना चाहिए
कि क्यों इतने सुसाइड केसेस हो रहे हैं, क्यों वॉलंटरी रिटायरमेंट जवान जा रहे हैं, क्यों रेजिग्नेशन दे के सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जा रहे हैं। उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो टेंशन में रहते हैं, अपने परिवारों से साल बाद छुट्टी नहीं मिलती उनको, अगर मिलती है तो उनको जाने आने के लिए रिजर्वेशन नहीं होता, फिर वो घर में जाते हैं तो घर की बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ड्यूटी के दौरान उनको कई किस्म की हरासमेंट किया जाता है, उनके साथ उनको आराम नहीं मिलता, उनकी ड्यूटीज़ के आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, मौसम की परेशानी इसका सामना करना पड़ता है उनको। तो जवान जो है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जो जवान है, वो बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहा है और इसके ऊपर विचार करने की बहुत सख्त जरूरत है और बहुत जल्दी ही जरूरत है। तो मैं बेनती करता हूं माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सभी डायरेक्टर जनरल्स को कि वो इसके ऊपर बैठ के विचार करें ये क्यों हो रहा है, ये बंद होना चाहिए। जब सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जवान जब शहीद हो जाता है, जहाँ वो अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लेता है, तो उसके परिवार का साया उठ जाता है, उसके परिवार का जो गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा पंजाब के अंदर जिला होशियारपुर में कांस्टेबल अमरजीत सिंह जो छुट्टी आया था पिछले अक्टूबर 2023 में, उसके ऊपर एक झूठा केस बना के उसको जेल में भेज दिया गया। जेल के अंदर वो टेंशन में हो गया, बीमार हो गया, उसका प्रॉपर इलाज नहीं किया गया और उसकी डेथ हो गई। तो छुट्टी आने के बाद भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान को कई किस्म का दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में जो जवान हैं, जो यंग बच्चे हैं हिंदुस्तान के, वो नहीं आना चाहते। उनको पता है कि वहाँ बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को प्रेफरेंस नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे हमने देखा है कि डायरेक्ट एंट्री ऑफिसर्स जो आते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में, वो भी 20 साल नौकरी करके और छोड़ के जाते हैं। इसकी भी रीज़न है। तो ये एक बड़ा सीरियस मुद्दा है, इसके ऊपर बहुत जल्दी विचार करने की ज़रूरत है ताकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंदर जो सुसाइड केसेस को घटाया जा सके। वॉलंटरी रिटायरमेंट जहाँ रेजिग्नेशन जो जवान जाते हैं वो ना जाएं, उनको ऐसी सहूलतें दी जाए, उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए, उनको ऐसे वेलफेयर बेनिफिट्स दिए जाए, उनको खुश रखा जाए, उनका मोराल अप किया जाए, ताकि वो अपनी ड्यूटी जो है हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए निभाएं, बहुत बढ़िया निभाएं। ये हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक को भी सोचना पड़ेगा, उनको भी इस आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। जब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का जवान जो बॉर्डर्स के ऊपर, हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पर तैनात है, जिसकी वजह से पब्लिक आराम से सोती है, तो फिर पब्लिक को भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के बारे में अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। एक कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, वो जहाँ अपनी ड्यूटी करता है, सुबह जाता है 10 बजे, शाम को 4 बजे 5 बजे अपने घर में आ जाता है, अपने परिवार के साथ वो खुशी मनाता है, खाना खाता है, बैठता है। एक एमएलए है, एक एमपी है, उसको कितनी सहूलतें हैं, उसको पेंशन भी मिलती है, गाड़ी भी है, उसको सिक्योरिटी गार्ड्स भी है, वो भी शाम को अपने घर में आ जाता है। पर एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जवान है जो 1 साल पहले अपने घर में नहीं आ सकता, वो हजारों किलोमीटर दूर बैठ के अपने परिवार से फ़ोन से ही अपनी बात करके गुजारा करता है। तो फिर हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के बारे में? हमारी हिंदुस्तान की पब्लिक क्यों नहीं सोचती है, क्यों नहीं आवाज़ बुलंद करती है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों के वेलफेयर बेनिफिट्स के बारे में सोचा जाए और उनका जो है उनको उनके बनते हक मिलने चाहिए। जब ड्यूटी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की आर्मी के बराबर है, बल्कि ज़्यादा है, तो फिर आर्मी के बराबर उनको क्यों नहीं सहूलतें दी जाती? और मैं बेनती करता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहिब से
और माननीय श्री अमित शाह जी से कि वो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के बारे में बहुत गहराई से सोचें कि वो इतने परेशान क्यों रहते हैं, वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं, क्यों वॉलंटरी रिटायरमेंट जा रहे हैं, क्यों रिजाइन कर रहे हैं। हम पीछे दिल्ली में बैठ के, अपने दफ्तरों में बैठ के, अपने एसी वाले कमरों में बैठ के ये तो सोच सकते हैं कि हमारे हिंदुस्तान का सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का जवान इतनी परेशानी में क्यों है। उसकी परेशानी नहीं होनी चाहिए, उसकी परेशानी को दूर किया जाना चाहिए इमीडिएटली, ताकि ये जो सुसाइड केसेज हैं, रिटायरमेंट केसेज हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट केसेज हैं, ये जो है कम हो सके। जय हिंद।